अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं रहंदे पियो वसेब टीवी प्रोग्राम ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਾਹਦ ਅਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ रहंदे पियो सो असां जिथां बैठे हैं इनके बारे ताकू तफसीलन ਜਿਹੜਾ है कि दसेसूं। अज असां गाल करेसूं कपास के उत्ते। सब तो पहले असां शुक्रिया अदा करेसूं जनाब डॉक्टर वकास मलिक साहब का, चेयरमैन PBG BZU सनद मौजूद हैं। इन्होंने साकू सारे चैनल वसेब टीवी को टाइम दिता। सब तो पहले डॉक्टर साहब तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां साकू टाइम दिता। बहुत मेहरबानी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ वसेब टेलीविज़न का कि आज उन्होंने ये टाइम निकाला और हमारे जहाँ जो हम यहाँ काम कर रहे हैं और जो हम सर्व कर रहे हैं इस नेशन के लिए और इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से जो हम काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और हमारा पैगाम फॉर द फार्मर्स, क्योंकि ये प्योरली एक एग्रीकल्चर का इदारा है, वो कन्वे हो सके कि हम क्या यहाँ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें और कैसे हम इस मुल्क के लिए और इस एग्रीकल्चर के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती हैं। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सब तो पहले मैं कोई रिसोर्सों की तरह डिपार्टमेंट जो है कि किहड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसके थोड़े हिस्ट्री में मैं जाना पसंद करूँगा तो हमारा कॉलेज बेसिकली 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी बहादुर यूनिवर्सिटी का एक एज ए एग्रीकल्चर कॉलेज के तौर पे। बाद में ये अपग्रेड होकर एक फैकल्टी इंडिपेंडेंट बन गई और उसमें ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जो कि बड़ा क्रूशल डिपार्टमेंट है, जिसका बड़ा रोल है वैराइटल डेवलपमेंट में, जिसका बहुत रोल है डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाने में। अगर कोई क्रॉप्स ऐसी, जिसका आजकल बहुत बड़ा इशू है CLCV का, इसके अगेंस्ट अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और CLCV के लिए और मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट जो कुछ वो कर सकते हैं वो अपनी इम्पार्ट कर रहे हैं अपनी एफ़र्ट्स को। तो ये डिपार्टमेंट 2002 में एज ए इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पर यहाँ इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक ये एक यानी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है इस फैकल्टी का। हमारे पढ़ाए हुए हमारे यहाँ से फारिग तहसील जो तलबा और तालबात हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपनी खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। हमारा ही एक तालिब इल्म है जो इस वक्त नासा में इको जोन्स के ऊपर काम कर रहा है। इस कॉलेज का जो फारिग तहसील है, हमारा ये एक तालिब इल्म इस वक्त एप्टमा को हेड कर रहा है। हमारे ही बहुत सारे तालिब इल्म, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है, जिसमें NARC है इस्लामाबाद, और बहुत सारे जो ज़रई तहकीकाती इदारे हैं वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपने नॉलेज को जो उन्होंने यहाँ से लिया है इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और उसमें अपना जो कलीदी किरदार है उस इदारे की तरक्की में वो अदा कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट किहड़ी सर्विसेज फराहम करना, मतलब जितने भी लोग हैं इन्हों को फ़ायदा जो चैनल हैं वो की तरह, मतलब क्या क्या उन्होंने फ़ायदा दिंदा पे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त 4 लैब्स हैं। अच्छा। जो जिसको हम ये कहते हैं कि ये वेट लैब्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिनमें एक जीनोमिक्स लैब है जहाँ हम बैठे हुए हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, फ्रॉम द PCR, रियल टाइम PCR, अलाइजा रीडर, ईच एंड एवरीथिंग, जो एक किसी अच्छी जीनोमिक्स लैब में फॉर हम अगर जिसको DNA कहते हैं, RNA कहते हैं, अगर हम किसी की यानी हम जीन्स के ऊपर अगर आप काम करना चाहें, जीन्स को आप उनको मैनिपुलेट करना चाहें, उनका एक्सप्रेशन को बढ़ाना चाहें फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंस और यील्ड बढ़ाने के लिए, ख़ासतौर पे कॉटन में जो BT कॉटन है वो डेफिनेटली एक करिश्मा है, आप मिरेकल कह लें कि जो इस वक्त लग रही है वो भी एक जीनियाती यानी आप तब्दीली के नतीजे में यानी और वजूद में आई। और ऑल्दो उसमें दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया और हमारे मुल्क में भी इस वक्त काश्त हो रही है और हम उसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह की एक हमने लैब यानी कि जो इस तरह की तहकीक कर सकती है, ये जीनोमिक्स लैब है हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स की लैब, जिसमें हम सेल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, सेल लेवल पे क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, उनमें होने वाली तब्दीलीज़ को देख सकते हैं, उनमें सेल डवियंस को देख सकते हैं, और उसके अलावा कोई अगर हम म्यूटेशन करते हैं या कुछ और कोई चीज़ें जो स्ट्रेस के नतीजे में कोई क्लाइमेटिक चेंजेस के नतीजे में कोई प्लांट पर कोई स्ट्रेस आता है, उससे उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं,
सेल के कंटेंट्स कैसे चेंज हुए हैं, उनको देखने के लिए भी हमारे पास एक साइटोजेनेटिक्स की लैब अवेलेबल है। उसके अलावा टिश्यू कल्चर है, जिसमें हम पोटैटो पे टिश्यू कल्चर किया जा सकता है, हमने किया, उसमें शुरू किया हुआ है, और अभी ये थोड़ा सा हमने इन्फेंसी में है फॉर दिस लैब। और इसके अलावा एक अंडर ग्रेजुएट लैब है, ये बड़ी क्रूशल लैब है, बहुत ही क्रूशल लैब है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब यहाँ से निकलें उनको इतना ट्रेंड हो कि वो किसी भी इदारे में जाके खुद काम कर सकें, इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमने ये लैब इस्टेब्लिश की है, जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, और वहाँ हम उनको, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी फुल कोशिश करते हैं कि उनको जो बेसिक टेक्निक्स हैं जो इस वक्त दुनिया में जिनके ऊपर एडवांस टेक्निक्स बुनियाद की जिनकी रखते हैं वो ताकि वो सीख सकें और इसे जा सकें। इसके अलावा जो हमारे पास फील्ड है, वेल एस्टेब्लिश फील्ड है, उसके साथ साथ ऑफ सीज़न एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन कॉटन जिस आजकल फील्ड में है, अगर हम कॉटन को नवंबर में लगवाना चाहें, हमारे पास सहूलत हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लास हाउस है, जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, यानी ऑटोमेटिक वाटरिंग एंड हर चीज़ उसके अंदर आउट सीजन दे विच भी ऐसा ला सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली इंडिजिनसली अपनी मदद आपके तहत एक स्पीड ब्रीडिंग, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप प्लांट्स का, पौधों का लाइफ स्पैन कम कर देते हैं, ज़िंदगी का, यानी आप फ्लावरिंग अर्ली कर लेते हैं। अगर सपोज आप, यानी आप एक लेमैन के तौर पे, ये फार्मर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक पौधा 3 माह में मेच्योर होता है, तो हम इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, ये ड्यूरेशन में शायद 2 माह तक भी ले आए। उससे ये होता है कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो जो जगह है उसमें भी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, उसमें भी जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और उसके नतीजे में हम फ्लावरिंग, ख़ास तौर पे जो आजकल ब्रीडिंग है, अगर हम चाहते हैं कि ब्रीडिंग हम जल्दी जल्दी अपनी वैराइटीज़ दें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू है, वीट ब्रीडिंग है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए हमें डेफिनेटली, हमने अपनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को अगर को मीट करना है, डिमांड को मीट करना है, तो हमें जल्दी जल्दी ऐसी वैराइटीज़ देनी होती हैं, जो ऐसी वैराइटीज़ डेवलप करनी है जो इंक्रीजिंग डिमांड्स है फूड की, उसको मीट कर सकें। तो उसके लिए हमें लाइफ स्पैन कम करके हम अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिवली चला रहे हैं, और रिसेंटली हमने वेजिटेबल्स के ऊपर स्पीड ब्रीडिंग की तजर्बात किए हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। पीज़ में, उसमें हम वी आर सक्सेसफुल, और हम एक साल में 5 जनरेशन पीस के लेने में ज़बरदस्त कामयाब हो गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, MOUs हैं, जिसमें भी हम स्टूडेंट्स को वहाँ भेजते हैं ताकि वो रियल टाइम जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो गेन कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फील्ड तो ज़्यादा इन मेहनत है ना, यकीनन ज़ाहिर गल है कि फील्ड तो ज़्यादा इनकी बड़ा देखभाल बहुत ज़्यादा है, इनका ख्याल बहुत ज़्यादा है, यकीनन स्टूडेंट इन्हें कोई फ़ायदा भी चाहिए उस। अच्छा सर, मैं थोड़ा डिपार्टमेंट जोड़ा है कि नैशनल लैवल ते माशाल्लाह मतलब कम करने पे, इंटरनेशनल लैवल ते भी तुसां को प्रोजेक्ट करेंदे पे हो, अगर करेंदे पे हो तो मतलब केड़े प्रोजेक्ट हैं, या अगर तुसां मागी करना चाहते हो तो मतलब वो किवें करे सो? ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है फॉर एग्रीकल्चर, और इवन कि अगर हमने अपनी ही बढ़ती हुई आबादी को, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, और न्यू आने वाले जो दिन ब दिन मुख्तलिफ डिजीज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रही है। सर माजरत मैं इथूं तारा जेड़ा है कि वो आंस गिनसा टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक था, ब्रेक थे वेरे, ब्रेक तो बाद वाला हाजिर थी सो लेते रहो वसेब TV। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तो बात हो रही थी कि जो हम क्लाइमेट चेंज है, जी जी। अगर हम इस चीज़ों को भी हम अगर एड्रेस करना चाहते हैं, और अपनी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड उसी हिसाब से क्लाइमेट चेंज के साथ न्यू आने वाले थ्रेट्स को मद्देनजर रख के बढ़ाना चाहते हैं, जो कि डिमांड है, वक्त, नीड ऑफ टाइम है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। और न्यू टेक्निक्स के लिए हमारे पास इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना एक प्लस पॉइंट है, एक हमारे लिए आप यूँ कह लें कि एक सम सॉर्ट ऑफ, आप ये कह लें लाइफ लाइन के तौर पे काम कर सकता है, ज़बरदस्त, तो बैकबोन के तौर पे काम कर रहा है। इसलिए हमने भी इससे में पीछे नहीं रहे, हमारा इदारा किसी सूरत में इससे पीछे नहीं है, और हमने कोशिश की है, और हमारे इस वक्त चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और कुछ मुल्क हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, MOU साइन हो चुकी हैं। ख़ासतौर पर चाइना के साथ हम कपास के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिसमें हम बढ़ते हुए टेम्परेचर को मद्देनजर रख रहे हैं, हीट टॉलरेंट जो कपास की जीनोटाइप्स हैं उसके ऊपर हम काम करने का जो है इरादा रखते हैं आगे फ्यूचर में।
अच्छा मतलब डॉक्टर साहब मैं मेरा सवाल इहो है कि मतलब फ्यूचर मतलब तुसां लेदे पे प्लानिंग अपने डिपार्टमेंट के हिसाब नाल मतलब क्या है आया कि तुसां जिवें गाइड करेंदे हो स्टूडेंट्स को वो मतलब ये जिहड़ी चीज़ां माशाल्लाह यकीनन अज के दौर के मुताबिक सारी टेक्नोलॉजी तुहाडे कोल मौजूद हैं इहदे विच जिहड़े सारे मतलब देखने वाले किसान भाई हैं या काश्तकार भाई हैं उन्हां तक मतलब किवें इहदा फ़ायदा पहुँच सकदा है? बिल्कुल आपका सही, क्योंकि हमारा मकसद कभी ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स यहाँ आएँ पढ़ें और जाएं। तो इसको इस पॉइंट को स्पेसिफिकली कि हम फार्मर्स को कैसे ये कर सकते हैं, जी जी तो आई बिलीव कि जब आपका स्टूडेंट टेक्निकली स्ट्रांग होगा, प्रोफेशनली स्ट्रांग होगा, तो अपने नॉलेज को डेफिनेटली कन्वे कर पाएगा फार्मर्स को। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं वो टेक्निकली प्रैक्टिकली हम कोशिश करते हैं कितने स्ट्रांग हो के फार्मर्स को जाके कन्वे कर सकें। उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कुछ सेमिनार्स वगैरह कुछ अरेंज करें जो उसमें फार्मर्स में हमारे जो हम तहकीक कर रहे हैं या हमको रिकमेंडेशन दे सकते ताकि हैं उन्हें तक रसाई हो सके। इसके अलावा हम बिलीव करते हैं कि हमारा जो हर स्टूडेंट है वो कभी भी, मेरा बिलीव है ख़ास तौर मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट फारिग नहीं रह सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। आप देख लें कि दुनिया में हर चीज़ फूड से रिलेटेड है। तो जब तक वो एक अच्छा काम करेगा, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर करेगा और अपनी होने वाले काम को मार्केट कर सकेगा और उसको फार्मर्स तक दे सकेगा उस रिसर्च को, या अपनी रिसर्च से फ़ायदा उठा के कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो एक पैसा भी अर्न कर सकता है और जो जनरल कम्युनिटी है उसको भी वो फ़ायदा पहुँचा सकता है। बिल्कुल ही मैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि तुसां माशाल्लाह अपने डिपार्टमेंट दे विच कितने सालों तो मतलब तारी खिदमत जी है कि इतना? मैं लास्ट 18 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में। एज ए लेक्चरर आया था, नाउ आई एम एज ए प्रोफेसर और मैं सरबराह हूँ इस डिपार्टमेंट का। तो रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, जनवरी में मैंने एज ए सरबराह के तौर में, और मेरी कोशिश है कि डिपार्टमेंट और फ्लरिश करे और हम लोग इस मुल्क की खिदमत कर सकें और इसको हम मज़ीद फार्मर्स की कम्युनिटी के और जनरल कम्युनिटी के लिए की खिदमत के लिए हम इसमें अपना 18 साल बड़ी ज़्यादा मैं समझदा कि बड़ा वक्त है, बड़ा मतलब तुसा टाइम दिता इन डिपार्टमेंट यकीनन ज़ाहिर गल है हर चीज़ नाल मुहब्बत थी वेंदी है, हर कम नाल प्यार थी वेंदे ते मतलब तुसा क्या समझदे हो कि जेल्ले तुसा इत्थों वेसो ये सारी चीज़ें यकीनन याद था मोहब्बत तरह से? इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी हमारी कोशिश होती है कि हम इसको, क्योंकि यहाँ से वी आर अर्निंग फ्रॉम हेयर, तो इसका हम मेरी और मेरी फैकल्टी की कोशिश होती है कि ऑनेस्टली जितना हम अपनी एफर्ट्स इम्पार्ट कर सकते हैं वो यहाँ करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइज, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दिया है और इस मुल्क को भी दिया है, क्योंकि 1989 से ये इदारा इस मुल्क की ज़राअत के लिए काम कर रहा है। डेफिनेटली हमारा लगाव है, प्यार है इससे, और ये डेफिनेटली हम जब जाएंगे याद तो ज़रूर आएगा, और लेकिन हम खुश भी होंगे कि हम इस मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर कर सकें। चलो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ये तो तुसा मतलब जिवें स्टूडेंट्स को सारे समझाते हो आया कि तुसा आप भी मतलब काश्तकार हो या मतलब कुछ अपना भी सिस्टम है या सिर्फ तुसा मतलब पढ़ के ते मतलब बाला कोई समझाया? बस काश्तकारी से डायरेक्टली तो अब रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक जॉब और उसमें के मुख्तलिफ, लेकिन एक काश्तकार फैमिली से ताल्लुक़ है, तो यही एक वजह थी कि इस एग्रीकल्चर में मैं आया और फिर PhD की, पोस्ट डॉक की, इस इदारे में जॉब की, और अब फॉर लाइफ आप यूँ समझ लें कि इस इदारे के और ज़राअत के साथ एक एसोसिएटेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करे सां क्योंकि तुसां स्पैशल सा कुछ सैगमेंट वास्ते टाइम दिता। मैं लास्ट दे आपको ये सवाल ले सां कि मतलब तुसां अपने देखने वाले जितने भी काश्तकार भाई हैं, किसान भाई हैं, या फ्यूचर दे जितने भी न्यू मतलब स्टूडेंट हैं उन्होंने को क्या पैगाम दे सो? स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा पैगाम यह है कि दे शुड बी द प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग, उनका प्रोफेशनल अप्रोच अपने अंदर डेवलप करें और तब ही वो अपने मैसेज जो है वो कन्वे कर सकेंगे फार्मर्स तक। और काश्तकार भाइयों को ख़ास तौर पे आजकल जो कपास के काश्तकार भाई हैं, इनके लिए मेरा ख़ास पैगाम ये है कि मुख्तलिफ ऐसा सीड जो मुख्तलिफ फील्ड में बाज़ार में अवेलेबल है, जिसको रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट नहीं करती, उसको मत काश्त करें, उसको मत काश्त करें, लोगों के रूमर्स के ऊपर मत कान धरें, और हमेशा गवर्नमेंट की रिकमेंडेड जितनी भी वैराइटीज़ हैं फॉर कॉटन एंड अदर क्रॉप्स भी आप उसी को काश्त करें और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट के जितने भी सारे नुमाइंदे हैं उनकी रिकमेंडेशंस पे अमल करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं, ज़्यादा क्रॉप हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं। अच्छा मीन्स के गवर्नमेंट मतलब तुसां क्या समझते हो कि गवर्नमेंट आजकल क्या चाहती है, मतलब जिमें कपास दी मतलब फसल जल्दी आती है
इन्हों तो फ़ायदा थी ना पे तुसा क्या समझते हो नवे काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे कि आया कि वो कपास से ही कम करें? मैं कम अज़ कम जो रीजन कपास जोन है इसके लिए तो मैं रिकमेंड करूँ, हाईली रिकमेंड करूँगा कि कपास के ऊपर काम करें। ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, हमारे मुल्क में इकॉनमी की बैकबोन है, ज़राअत के लिए भी बेहतर है। इस दफ़ा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट ने कपास के लिए स्पोर्ट प्राइस नाफिज किया, जिससे फार्मर्स के अंदर एक आप यूँ कह लें कि एक चाहत पैदा हुई है कि वो कपास काश्त करें। और अब इस दफ़ा गवर्नमेंट और पंजाब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिस तरह से वो एक्टिव है, उसके इदारे एक्टिव हैं, जो वो मुख्तलिफ जगह फार्मर्स को कन्वेंस कर रहे हैं, फार्मर्स को जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हम कपास की बम्पर क्रॉप हासिल करेंगे और इंशाल्लाह हम जो कपास का हमारा दुनिया में खोया हुआ मकाम था वो हम रीगेन कर लेंगे। अच्छा, मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त गाल की तुसां कि गवर्नमेंट जी है कि तवज्जो नहीं पई है कपास के उत्ते ते आया कि वो आम जेडे काश्तकार हैं उन्होंने तक भी मतलब गवर्नमेंट के वर्कर वेंदे पे। बिल्कुल जा रहे हैं जी, बिल्कुल जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को आबाद रखे। टाइम थे शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक ते वेने ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थीसूं लेदे रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। यकीनन मेरे को सवाल बहुत ज़्यादा मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि तुसा आज का जो सारा प्रोग्राम है और पूरा प्रोग्राम जोड़ा है कि साकू टाइम दो, क्योंकि सारे जेडे जितने भी किसान भाई काश्तकार भाई हैं हमेशा उन्होंने जिम्मेदारा प्रोग्राम के बड़ा ही फ़ायदा चाहे तो जोड़ा सारा बेहतरीन टॉपिक है चलता पे ये भी यकीनन फ़ायदा चाहिए सन। डॉक्टर साहब अगेन तारा बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना है कि जिमें अजकल मतलब क्लाइमेट चेंज है तो वो बारे तुसा मेरे को ये दसो कि को असा किवें जोड़ा कि वो कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्लाइमेट चेंज इस वक्त मोस्ट बर्निंग इशू है पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली रेनफॉल हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स आ रहे हैं, जिसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो फार्मर है और फार्मर का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। ये आपके सामने है ये जो फ्लड आए, बारिशें आई हैं सिंध में, आप देखें कि कितने हज़ार एकड़ रकबा जो है वो अंडर वाटर आ गया है। पहले भी मई जून के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन हम मई जून के बड़ी बारिशां अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल जी, अनएक्सपेक्टेड। अगर हम वैसे एक टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछले 40 साल में हमारा ओवरऑल पाकिस्तान का टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा हो गया है। 1 डिग्री, ये 40 एवरेज की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम पहले हमारा जो टेम्परेचर था आज से 40 साल पहले वो था 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज और अब 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू है इस वक्त कि हमारी जो कपास है, हमारी जो वीट है, हमारी जो वेजिटेबल्स यहाँ काश्त हो रही हैं, हमारे जो कॉर्न है और सीरियल्स हैं जो हम काश्त हैं, अब उसके हमें उसमें इस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो ब्रीडर्स हैं, हाँ जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरे जैसे प्लांट ब्रीडर्स हैं, उनकी जॉब्स भी बढ़ गई हैं। उनकी बेसिकली उनकी आप यूँ कह लें कि एफ़र्ट्स ज़्यादा इम्पार्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अगेंस्ट डेफिनेटली हमें इस तरह की वैरायटीज़ अब बनाने की ज़रूरत है जो इस इन्वायरमेंट में, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल है, उसमें सस्टेन कर सकें, उसमें वो ग्रो हो सकें और ताकि हमें आगे फूड सिक्योरिटी का इशू ना आए। सब टेम्परेचर बढ़ने की वजह क्या है? टेम्परेचर बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले हम जो जनरली हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन है, शायद हमने, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। हर तरफ ही देखें हमें पूरे अगर हम देखा जाए पूरे ओवरऑल दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंक्रीट बढ़ती जा रही है और शायद हम उस पेस से फॉरेस्टेशन नहीं कर पा रहे, फॉरेस्ट नहीं लगा पा रहे, जिससे हमारा टेम्परेचर डे बाय डे राइज़ कर रहा है। इसके अलावा टेक्निकली कुछ लोग कहते हैं कि ओजोन्स है जो ऊपर हमारी कवरिंग है उसमें कुछ पोल्यूशन इम्पार्ट कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है टेम्परेचर इंक्रीजिंग, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। और उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पर आ रहा है? अल्टीमेट जो हमें थ्रेट आ रहा है वो हमारी फूड सिक्योरिटी है, हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी इकॉनमी इनडायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही है। जैसे ही अगर ज़्यादा अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर होगा, कपास की आज आप एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा यील्ड होगी, ज़्यादा हमें कपास अवेलेबल होगी, हम अपनी प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम उसके अर्न करेंगे और दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। तो ये टेम्परेचर एक बार, और इसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा डिपार्टमेंट किसी सूरत में, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हमारी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी किसी सूरत में भी पीछे नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमने अपना
जो बेस्ट एफर्ट्स होती हैं वो हमने प्ले किया, और यूनिवर्सिटी ने हमें हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई है, हमें अपनी रिसर्च ग्रांट्स प्रोवाइड्स की हैं। इसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने हमें 2 ईयर बैक एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च ग्रांट दी थी। हमारे यहाँ प्रोफेसर आसिफ साहब हैं, डॉक्टर आसिफ साहब हैं, उन्होंने कॉटन पे काम कर रहे हैं, जो हीट टॉलरेंट कॉटन वैरायटीज़ जो है डेवलप कर रहे हैं, और उसकी रिसर्च ग्रांट हायर एजुकेशन कमीशन ने दी है, जिसमें कि कुछ रिज़ल्ट्स मुझे पता है और वो इंकरेजिंग रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने हैं और ये हमारी यूनिवर्सिटी का क्रेडिट भी है, बहुत ही देखिए यूनिवर्सिटी का भी क्रेडिट है कि हमने कुछ जीन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो रोल अपना प्ले कर रहे हैं हीट टॉलरेंस में, और हम डेफिनेटली उन जीन्स को यूज़ करते हुए फ्यूचर में कुछ इस किस्म की कपास की जीनोटाइप्स को वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो बढ़ते हुए टेम्परेचर में अच्छा क्रॉप अपनी यील्ड दे सकेंगी और फार्मर के लिए ख़ास तौर पे फ़ायदा मंद होंगी। इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए इशू यही है कि ये गल डॉक्टर साहब, अगर असा मतलब टैंपरेचर को इंदा मतलब ख्याल नहीं करेंदे या इंदा रोकथाम नहीं करेंदे तो ये सारी फसलों को नुकसान है। बिल्कुल मतलब जाहिर गल है साहब, सब तो पहले तो ये कि अपना टैंपरेचर को मजीद बेहतर करने वास्ते ये चीज़ां जो तुसा समझाएं ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, असा दे दें कि काफ़ी अरसे तो जी काटन की पैदावार है वो घट थी नहीं पई जी, उनकी क्या वजूहत है? उसकी अगेन 2 रीज़न है। जो सबसे बड़ी जो हमारे पाकिस्तान में रीज़न जो विच आई मेरा ओपिनियन है ये, वो CLCV है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, जिसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, इसलिए उसके ऊपर आप कह लें कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ लाना बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त इम्पेरेटिव है। अगर हम ये रेजिस्टेंट वैरायटीज़ नहीं लाएंगे तो हमारी यील्ड डेफिनेटली उससे इफेक्ट होती रहेगी, बड़ा लिमिटिंग, ये यील्ड लिमिटिंग फैक्टर जो है ये कॉट CL से। दूसरा ये राइजिंग टेम्परेचर है और सडन जो चेंजेस आ रही हैं, रेनफॉल है और है, क्योंकि कॉटन कभी भी ईस्ट वाटर लॉगिंग को नहीं बर्दाश्त करती है, और इसका पौधा जहाँ पानी खड़ा होगा और वहाँ लगे होंगे तो ये डेफिनेटली सफोकेशन की वजह से अल्टीमेटली कॉटन की जो यील्ड है वो इफ़ेक्ट होगी। तो ये 2 मेन रीज़न है और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। CLCV पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, कॉटन ब्रीडिंग से जो रिलेटेड हैं, वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और किसी हद तक वो कुछ टॉलरेंट वैरायटीज़ बनाने में कामयाब भी रहे हैं, और वो जिसकी वजह से हमें कुछ इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। लेकिन हम जिसको ये कहें कि इस तरह की कोई वैरायटी जो रेजिस्टेंट हो, वो स्टिल पाकिस्तान में शायद इस तरीके से अवेलेबल नहीं है कि हम फार्मर्स के फील्ड में जा सके और उसको हम आगे फर्दर जो है उसको कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो बड़ी इनकरेजिंग है पाकिस्तान में होने वाले, और वो बड़ा होपफुल हैं, वो आर होपफुल कि हम उसको डेफिनेटली हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और काबू पा लेंगे। दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तो उसके ऊपर कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो बंदा उससे यानी अपनी उसको ना चैलेंज कर रहा हो। डेफिनेटली हर बंदा उसको चैलेंज करते हुए, उसको एज ए चैलेंज लेते हुए उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये हम डॉक्टर साहब जिमें असा दे मैं दे पाया कि मौसम की जी गैर मामूली तब्दीलियां कुछ टाइम तो साढ़े था मतलब काफ़ी देर तक बारिशां मतलब गर्मी का लेट आना वाल बारिशां बहुत ज़्यादा थी होना तो उहदे नाल मतलब यकीनन सारी फसल को नुकसान तो पहुँचती। बिल्कुल तो उहदे विच असा मतलब को क्या ऐसा अमल है कि असा मतलब बच सकूँ, वो नुकसान तो बच सकूँ? उसमें सबसे बड़ी जो फार्मर्स हैं उसके थोड़ा सा उसको ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, अपना कुछ प्लान्स इस तरीके से पहले से बनाने पड़ेंगे ड्यूरिंग द, आप ये नहीं कह लें कि जिसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सपोज अगर अनएक्सपेक्टेडली बारिश आती है, फील्ड में पानी खड़ा है, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमने पानी को कैसे ड्रेन करना है। वी मस्ट हैव द कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो जिस जगह पे हम उसको निकाल सकें। कपास का फील्ड खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ज़बरदस्त तुसां जिवें आखे कि मतलब जेडे प्लान हैं पहले बनाने सारे प्लान में तारे को सुनना टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक थे वेने ब्रेक के बाद वाल हाजिर थी सो रहते रहो वो सेफ्टी। वेलकम बैक नाज़रीन, तुसीं ॾिसो पियो प्रोग्राम ज़िम्मेदार ते सानल मौजूद हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, तुम्हें तुसा दसा ही मैं आखा कि भी मतलब बारिशां जो सिलसिला होंदा वो ज़्यादा है तो यकीनन गर्मी भी बहुत देर नाल आई है और मौसम के गैर मामूली तब्दीलियां तो उन्हें सारी फसल को नुकसान पहुँचे, उनको बचने वास्ते असा मतलब क्या ऐसा काम करें? सर इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे एक्सटेंशन सर्विसेज का है। अगर हम उनकी रिकमेंडेशंस पर अमल करें, यानी जो फार्मर्स हैं, हमसे बड़ा मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जितने फार्मर्स हैं जो एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा ज़राअत का जो महकमा है
وہ اگر ان کی ریکمنڈیشنز پر ہم عمل کریں تو شاید ہم اپنے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب ہائیلی کنسرنڈ ہے اسپیسیفکلی کاٹن کی فصل کے لیے, اور بھی جو فصلیں ہیں ان کے لیے بھی اتنے ہی وہ امپورٹنس دے رہے ہیں. لیکن کیونکہ کاٹن اس اکانومی کی بیک بون ہے, زراعت کی بیک بون ہے, اور ہمارا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے سر کا ایک آپ اسے کہہ لیں کہ تاج ہے, کہ خاص طور پہ کاٹن کا جو نام آتا تھا وہ پاکستان کا نام آتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ آف پنجاب اپنا بہت زیادہ ایفرٹس اس میں امپارٹ کر رہی ہے, اور اس نے اپنے ایکسٹینشن سروسز کو بہت زیادہ موبلائز کیا ہوا ہے, اور اپنے ریسرچ والوں کو بہت زیادہ موبلائز کیا ہوا ہے. انہوں نے مختلف میری انفارمیشن کے مطابق کچھ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں فارمرز کو وہ ریئل ٹائم انفارمیشنز دیتے ہیں. فار 24 آورز آپ ان کو کال کر کے فارمر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, اور اس کا اگر تمام فارمر حضرات ان کی ریکمنڈیشن کو فالو کریں تو ہم یہ جو کلائمیٹک چینج اس وقت ہے, یعنی جو ان ایکسپیکٹڈ رین فال آ رہی ہے یا کچھ اور مسائل آ رہے ہیں, تو ہم اس پہ کو کسی حد تک ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں, اور کسی حد تک اس کو قابو کر کے اپنی جو ییلڈ ہے, ہماری جو فصل کی پیداوار ہے, اس کو کسی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. اچھا سر, کاٹن کی جڑی پیداوار ہے مطلب زیادہ کرنے واسطے, بہتر کرنے واسطے, بہترین کرنے واسطے, تو وہ کیا ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ مطلب اساں شروع تو گن کے اینڈ تک مطلب محنت کروں لیکن ساری پیداوار زیادہ تھی؟ جی, سب سے پہلے کپاس کے ساتھ کیونکہ ہمارا یہ ایک تعلق ہے, تو اکانومی ہے ہماری ایچ اینڈ ایوری, اس لیے جو سب سے پہلے بات جو ہے نا, جو یہاں ہمارے لیے جو کپاس کے کم ہونے کی وجوہات ہیں, ڈیزیزز اور کلائمیٹ چینج تو ہے, شاید جو ہم لوگ فارمرز حضرات ہیں ان کا وہ ایگزیکٹلی جو ٹرو ٹو ٹائپ بیج ہوتا ہے, یعنی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کی مختلف ایریا کے لیے ورائٹیز کی, ہم شاید اس کو پراپرلی فارمر فالو نہیں کرتا. نان سرٹیفائڈ سیڈ کہیں نہ کہیں سے لے لیا, خود سیڈ اس نے اسٹور کیا ہوتا ہے, اس کو نیکسٹ ایئر لگا لیتا ہے, اس میں اڈلٹریشن ہوتی ہے, مکسنگ ہوتی ہے, کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں, کچھ انسیکٹس ہیں, پنک بال ورم میں کاٹن میں یہ اسٹے کر سکتی ہیں. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پھر آگے اس کے لیے سفر کرتا ہے. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے, اگر جہاں زمین کی تیاری تو سب سے امپورٹنٹ ہے, ڈیفینیٹلی اس کو ایکسٹینشن سروسز کی یا جو ایگرونومی ڈپارٹمنٹ ہے. زمین کی تیاری کا ذکر تھے کہ کیا مطلب زمین کا تجزیہ کتنا ضروری ہے؟ زمین کا تجزیہ زمین کی تیاری سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب تب بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر کاٹن لگ بھی سکتی ہے نہیں لگ سکتی, اور ہم نے کتنی اس کو کھاد دینی ہے, کتنا ہم نے اس کو فارم یارڈ مینیور ڈالنا ہے, کتنی نائٹروجن کی ضرورت ہے, کتنی فاسفورس کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سو کتنے ٹائم سے تساں کاٹن تے کام کرتے؟ میں میرے ایم فل, میری پی ایچ ڈی, میری پوسٹ ڈاک, آپ یوں کہہ لیں کہ اوڑھنا بچھوڑنا کپاس ہے, اور میں آلموسٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ 2004 سے میں کاٹن کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں. 19 سال. ہاں 19 سال کاٹن تے کام کر رہا ہوں. اچھا جی, میں مطلب ہر سال یقیناً کوئی بھی فصل ہے, کوئی بھی مطلب کاشتکار ہے, وہ چاہتے کہ میری ہر سال جڑی کہ فصل بہتر تو بہتر دیوے. اوور آل تساں کیا دسیں ہو کہ کاٹن دے آیا کہ پچھلے سال دی بنسبت این واری جڑی کاٹن دی فصل ہے پورے سارے جنوبی پنجاب میں زیادہ تھی ہے؟ یس, اس دفعہ بہتر ہے. پچھلے جو پریویس ایئرز ہیں ان کی نسبت فصل بہتر ہے, اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا رول ہے. انہوں نے بڑی اویئرنیس کریٹ کی ہے فارمرز میں, اور فارمرز کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس بات پر انہوں نے قائل کر لیا ہے کہ کپاس کاشت کریں. اور اس میں ایک دوسرا رول جو ہے جو گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس اس کی دی ہے, اس سے بھی کیونکہ کپاس کے لیے فارمرز کبھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتا تھا کہ شاید مجھے میری جو پروڈیوس ہے اس کا پراپر ریٹ مل پائے گا نہیں مل پائے گا, میں اس کو پراپر کھاداں دے وچ بھی سنے کہ سبسڈی دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ اور اس کے علاوہ ابھی جو خاص طور پہ ایگریکلچر کے لیے گورنمنٹ جو سولر ٹیوبلز لگانے کا ایک منصوبہ بنا رہی ہے, بڑا زبردست, بہت یعنی جو مین اس کا ایک جو ایکسپینڈیچر ہوتے تھے, جو خرچہ ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ پانی کے لگانے کے لیے ڈیزل یوز کرتا تھا یا بجلی یوز کرتا تھا. پانی کا تجزیہ بھی بہت ضروری ہے, پانی کا تجزیہ بہت ضروری ہے. جو ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کا, اگر ہم انڈر گراؤنڈ واٹر سے اس کھیت کو سیراب کر رہے ہیں تو اس کا سوٹیبل ہونا فار کلٹیویشن کے لیے اس کا اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے ادارے ہیں, ہمارے یہاں سوائل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی یہ ٹیسٹ کر کے دے سکتا ہے, جس کے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ واٹر سوٹیبل ہے فار کراپ کلٹیویشنز کہ نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ کا جتنا ٹارگیٹ آئی کاٹن دے ہوتے آیا کہ اندے قریب تک پہنچ گئے ہیں. جی
गवर्नमेंट उसके बहुत हद तक उसके करीब तक पहुंच चुकी है और गवर्नमेंट उसको वेल फॉलो कर लिया है और बहुत गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इस वक्त इसमें जो अपना मकाम है वो दोबारा रीगेन कर लें और हम एक ऐसे जो दुनिया में जो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे उसमें हम अपना एक मकाम को दोबारा बहाल कर लें। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਨੇ XYZ ਹੋ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਬੇਫਿਕਰ ਥੀ ਕਿ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਬੇਫਿਕਰ ਥੀ ਕਿ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥੀਂਦੇ ਵੇ ਹਨ ਮੁxtਲਿਫ ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵਧਦੀ ਵੇਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਦੀ ਵੇਸੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸਕੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੈ? ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਕਾਟਨ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਟਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇੱਥਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਟਨ ਸਾਈਵਾਲ ਇਡੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਹਾੜੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਾਟਨ ਇੱਥਾਂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਾਟਨ ਇੱਥਾਂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ अर्निंग कर सकूँ ज़्यादा तो ज़्यादा असां पैसा प्रॉफिट चाह सकूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर ये समझां कि BZU ਦਾ क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BZU ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1989 ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਔਰ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਇਦਾਰਾ ਆਈ 1989 ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ तकरीबन ऑलमोस्ट 8-10 साल थे एस्टैब्लिश थे लेकिन उन तो पहले इो इदारा है जड़ा अपनी तमाम इतना एक्सटेंशन सर्विसेज भी देंदा आई ऑल्दो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है दे आर डूइंग बेस्ट लेकिन उनके नाल बहुत सारी रिसर्च भी अपनी फार्मर्स को शेयर करेंदा आई फार्मर्स के वास्ते सैमीनार करवांदा है फार्मर की एक्टिविटी करवांदा है हर किस्म के ਜਿਹੜੀ चीज़ BZU अपने लैवल पर इंपार्ट करेंदी है वो BZU करेंदी आई है तो करेंदी रासी तो उनका साडा डिपार्टमेंट जड़ा है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वो भी अपना जड़ा रोल है जड़ा अपना उनका एक जड़ा हिस्सा बनता है अपना हिस्सा उनके पैंदा है। जिवें तुसीं दस्सिया कि सैमीनार भी थींदे उहदे विच आम काश्तकार आम किसान भी आ सकते? बिल्कुल आम काश्तकार आ सकते हैं आम किसान आ सकते हैं। असां लास्ट ईयर भी फार्मर मेला करवाया किसान मेला कराया जिंदे मुख्तलिफ जगह तो किसानों को सड़ा गए उन्होंने अपने जड़ी क्रॉप्स आन अपने फॉर्म्स आन उन्होंने को प्रेजेंट किए असा ने साढ़े यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ कंपनीज़ को बुलाया है मुख्तलिफ तुस आखो जड़े एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने को सड़े उन्होंने आके इतना अपने स्टॉल्स लाइन थे फार्मर्स को अवेयर किए कि ये उन्होंने क्या पॉलिसी होनी चाहिए उन्होंने क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि अपनी ज़्यादा तो ज़्यादा जी है प्रॉफिट गिन सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसा सागू टाइम दिता सारे प्रोग्राम का टाइम खत्म थी गया यकीन करो कि तुम गुफ्तगू करें इतना मज़ा आता पे कि दिल करें तो सारा प्रोग्राम अज ना मुके लेकिन टाइम के लिए यकीन सारा प्रोग्राम खत्म थी गया तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन जिवें तुसीं डिठा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की थी कि सब तो अहम गाल मेरे को जी इन्हां दी लगी है कि जिहड़े सेमीनार करेंदे वो आम किसान आम काश्तकार भाई भी मन के फ़ायदा देख के मतलब अपना देखे मुस्तकबिल क्या है कि उहदे विच असां किवें फ़ायदा हासिल कर सकते हर किस्म का अवेयरनेस देंदे सारे प्रोग्राम का टाइम खत्म थी गए मिलसो नवे प्रोग्राम दे विच एक नैक्सट नवे बेहतरीन टॉपिक दे नाल तरन तक लियो फ़ाहद अवान को इजाज़त अल्लाह हाफिज़।